अब बात करते हैं निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं जुलाई 14 के लिए यानी मंडे के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमने देखा कि निफ्टी ने आज लगभग 100 पॉइंट का गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद तुरंत आधे घंटे में एक रिकवरी की और 25,317 का जो सपोर्ट था उसे तो गैप डाउन में ही ब्रेक कर दिया था। तो अब वो 25,317 का सपोर्ट है एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो ये गैप डाउन के बाद एक जो बाउंस आया वो अक्सर आता है गैप डाउन के बाद, उसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो यूजुअली जब गैप डाउन होता है पहले दिन या उससे पहले जिन लोगों ने सेलिंग करके गए थे, उनको गैप डाउन होने के चलते अच्छा खासा प्रॉफिट, ओवरनाइट उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यूजुअली जो वीक एंड या फिर जो टारगेट सेट किए रहते हैं उन्होंने प्रॉफिट के, वो पूरे हो जाने के बाद वो अपने पोजीशंस कवर करते हैं। तो जब वो सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करते हैं तो वो बाय करते हैं, तो उस वजह से एक बाउंस अक्सर आता ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम गैप डाउन के बाद एक बाउंस तुरंत 15-20 मिनट में एक बाउंस आता ही है। तो उसी तरह से ये पहले आधे घंटे एक बाउंस चला जो 25,317 के रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू चला और 25,224 का एक सपोर्ट था उसे भी ब्रेक करके निफ्टी उसके नीचे सस्टेन किया। और फिर सेकंड हाफ में हमने देखा कि निफ्टी एक टोटली रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया। बेसिकली ये एक कंसोलिडेशन टाइप बिहेवियर दिखाया है। और अगर आप इस बिहेवियर को, सेकंड हाफ के बिहेवियर को देख के ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे निफ्टी बेस बनाएगा और यहाँ से फिर से रैली शुरू करेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट का फिलहाल का हाल देखते हुए मंडे को गैप अप होने के चांस, गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि मंडे को सबसे पहला तो मार्केट नीचे खुलेगा, एक हल्का फुल्का बाउंस मारेगा आज की तरह, और फिर कंटिन्यू फिर से निफ्टी सेलिंग में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? ये जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ के अनाउंसमेंट शुरू हो गया है, अभी कनाडा पे टैरिफ अनाउंस किया है, उसके चलते मार्केट इसको नेगेटिवली ले रहा है। देर सवेर इंडिया का भी नंबर आएगा, इंडिया के भी टैरिफ अनाउंस होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट का टैरिफ लगेगा, उस हिसाब से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। लेकिन अभी ये जो सेलिंग चल रही है ये किस लिए? क्योंकि बड़े लोगों को मोटा-मोटा अंदाजा है। हम जैसे रिटेलर्स को ये पता नहीं होता कि वो नंबर क्या आएगा, लेकिन बड़े लोगों को अंदर की खबर होती है और ये फॉल दिखाता है कि टैरिफ अच्छा खासा लगने वाला है। इसी वजह से एफआईआईज मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो एफआईआई का डिटेल डेटा शाम को जब आएगा तब वो वीडियो में भी बात करेंगे। बट ये इतना बड़ा जो फॉल है ये बिना एफआईआई की सेलिंग के, एफआईआई और प्रो के सेलिंग के बगैर नहीं आता है। तो बेसिकली अभी सिनेरियो ये है कि इस सेकंड हाफ के कंसोलिडेशन को देख के चकमा मत खाइए। मंडे को गैप डाउन हो सकता है, अगर फ्लैट भी ओपन हो गया तो मंडे को मार्केट नीचे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और एक अच्छा ढंग का सपोर्ट निफ्टी को 25,000 के पास ही मिल सकता है। लेकिन अगर 25,000 का सपोर्ट टूटा तो फिर और ज्यादा सेलिंग आ सकती है। अब ये तो हो गया मोस्ट प्रोबेबल केस। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो यूएस मार्केट का ओपन होना बाकी है, यूएस 30 अभी नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन यूएस मार्केट जब चालू होगा तब तक बहुत सारी चीजें बदल सकती है। मार्केट मार्केट पॉजिटिव में भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ और मंडे को अगर पॉजिटिविटी रही हल्की सी भी, फिर भी ज्यादा बड़ा अपसाइड मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। 25,000 टू 200 के आसपास तक निफ्टी जाके यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि मेजरली प्रोज और एफआईआईज या तो पैसा निकाल रहे हैं या तो फिर वेट एंड वॉच के कंडीशन पे है। जब तक इंडिया का टैरिफ लॉन्च अनाउंस नहीं हो जाता तब तक तो ये एक एक साइड
जाना अब ऊपर की साइड जाना थोड़ा-सा मुश्किल ही लग रहा है। नीचे की साइड जा सकता है, नीचे की साइड जाने के लिए कोई वजह नहीं है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए।